वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ एक मूड डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर चल रही केमिकल असंतुलन की कहानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जो इस असंतुलन को ठीक करने में अहम भूमिका निभाती है, डेसवेल्नाफेक्सिन टेबलेट, जो लाखों लोगों को फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद कर रही है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह काम कैसे करती है, किन किन बीमारियों में दी जाती है, इसको किस तरह से तथा कितने दिनों तक दिया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिना ज्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। डेसवेनेलाफेक्सिन क्या है? डेसवेनेलाफेक्सिन एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो SNRI सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप में आती है। यह हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन नामक दो रसायनों के स्तर को बढ़ाती है, जो मूड, नींद, एकाग्रता और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। अगर बात करें यह दवा काम कैसे करती है, तो सामान्य रूप से दिमाग में सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होकर जल्दी ही वापस रीअपटेक हो जाते हैं, लेकिन डेसवेनेलाफेक्सिन टेबलेट इन दोनों के रीअपटेक वापस जाने को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि यह न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा देर तक नर्व सेल के बीच सक्रिय रहते हैं और उसके रिजल्ट में मूड में सुधार, चिंता में कमी और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। इस तरह से यह टेबलेट कार्य करती है। यह टेबलेट 37.5 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिससे आप मेडिकल स्टोर पर डी वेनिज टेबलेट, वेनटेप DXT टेबलेट, MDD XR टेबलेट, न्यूवेन OD टेबलेट, नेक्सवेनिया OD टेबलेट आदि नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। इन सब टेबलेट के नाम के साथ में आपको एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट लिखा है। यह क्या है, इसे हम इस वीडियो की डोज के सेक्शन में जानेंगे। अभी हम जानते हैं इस टेबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एक एंटी डिप्रेशन ग्रुप की दवा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही किया जाएगा। इसका प्रयोग कई अन्य मानसिक तथा शारीरिक स्थितियों को सुधार करने के लिए भी लिया जाता है। सबसे पहली बीमारी जिसमें इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है वह है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे MDD भी कहते हैं। इस बीमारी में मूड स्विंग रहना, रुचि की कमी होना, थकान और निराशा जैसे लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं और यह बीमारी व्यक्ति के मेंटल तथा सोशल दोनों ही लाइफ को अफेक्ट करती है। अगली बीमारी है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में मरीज को लगातार बेचैनी रहना, घबराहट होना, खुद की चिंताओं पर नियंत्रित नहीं रहना, चिड़चिड़ापन, व्यक्ति को थकान लगना, हल्का सिरदर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द महसूस होना, पसीना आना, हाथ पांव में कंपन होना, इस तरह की समस्याएं रहती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पब्लिक में बोलने तथा लोगों से मिलने से डर महसूस करता है और इस कारण से भीड़भाड़ की जगह तथा सामाजिक कार्यक्रम में तथा दोस्तों के बीच जाने से वह डरता है। इनके अलावा इस टेबलेट का प्रयोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना या ट्रॉमा के बाद डर लग रहा हो, चिंता हो रही हो या वह दृश्य उसको बार बार याद आ रहा हो, जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी यह टेबलेट फायदेमंद है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही बड़ा सदमा लगा हो, किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, व्यापार में घाटा हो गया हो या अचानक से कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वह सहम गया हो, तो इस घबराहट तथा पैनिक अटैक को रोकने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इन बीमारियों के अलावा इस टेबलेट के कुछ ऑफ लेबल प्रयोग भी है, जैसे क्रोनिक पेन कंडीशन, जिसमें फाइब्रोमाइल्जिया या न्यूरोपैथिक पेन मुख्य है। इस समय व्यक्ति के पूरे शरीर में या पाँव में दर्द रहता है, जिस पर दर्द निवारक टेबलेट का ज़्यादा असर नहीं होता, तब यह टेबलेट फायदा करती है। इस टेबलेट का प्रयोग महिलाओं में मीनोपोज के समय होने वाले चिड़चिड़ेपन, गुस्सा तथा बेचैनी को कम करने के लिए भी लिया जाता है। मीनोपोज वह स्थिति जब महिलाओं की उम्र 45 से 50 के बीच होती है और धीरे धीरे उन्हें पीरियड्स आना बंद होने लगते हैं। इस तरह से इस टेबलेट का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में लिया जाता है। अब जानते हैं यह टेबलेट लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ सामान्य और हल्के साइड इफेक्ट्स जैसे मुंह में सूखापन लगना, पसीना ज़्यादा आना, सिर दर्द, चक्कर या नींद आना, कब्ज रहना, नींद में बदलाव जैसे अधिक नींद आना या बिल्कुल नींद नहीं आना, भूख में कमी लगना, थकान या कमजोरी होना,
ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, धड़कन तेज हो जाना, फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होना और सीरियस साइड इफेक्ट्स में आत्महत्या के विचार आना, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाना, सीजर्स मतलब दौरे आना, तेज बुखार आना आदि। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट या इनके अलावा भी कोई दूसरे लक्षण आपको दिखे तो तुरंत ही आप इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब सबसे अहम हिस्सा, इस टेबलेट को कैसे लें तथा कितने दिनों के लिए डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। आमतौर पर शुरुआती डोज में 50 मिलीग्राम रोजाना एक बार दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी डोज डॉक्टर द्वारा 100 मिलीग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। इस टेबलेट की कोई भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, उसे सिर्फ दिन में एक बार ही लेने के लिए दिया जाता है। इस टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। इस टेबलेट को पूरा ही ले, इसे तोड़े नहीं तथा चबाएं नहीं। और एक विशेष बात, इस टेबलेट को जब आप ले रहे हो तो अचानक इसे लेना बंद नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने पर इसके विड्रॉल सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, बेचैनी होना, सिरदर्द होना, यह सब हो सकते हैं। आपने वीडियो की शुरुआत में जब इस टेबलेट के ब्रांड नेम को देखे थे तो टेबलेट के साथ एक्सटेंडेड रिलीज लिखा हुआ यह भी जानना था। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह टेबलेट एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में बनाई गई है, जिससे एक टेबलेट एक बार लेने के बाद भी पूरे दिन दवा थोड़ी थोड़ी शरीर में रिलीज होती रहती है, जिससे एक टेबलेट लेना ही सफिशिएंट होता है। मरीज को बार बार टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा भी टेबलेट की कई अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, बनाई जाती है। अगर उस टेबलेट के डिफरेंट प्रिपरेशन को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले अलग वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके टेबलेट की डिफरेंट फॉर्म को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। इस टेबलेट को कितने दिनों के लिए दिया जाता है, यह प्रत्येक मरीज की बीमारी पर निर्भर करता है। अगर कोई मरीज है जिसको एंजाइटी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो हो सकता है उसको 3 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए भी यह टेबलेट दी जाए। किसी को ट्रॉमा स्ट्रेस है तो पॉसिबल है कि उसे 10 से 20 दिन देकर उसे बंद कर दिया जाए। कोई महिला है जिसको मेनोपॉजल एंजाइटी हो रही है तो उसे 10 दिन तक दिया जाए। तो इस दवा को कितने दिन तक लेना है, यह मरीज की बीमारी तथा बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इस कारण से दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार तथा डॉक्टर के बताए अनुसार ही ले। दवा की मात्रा ना तो कम करें ना ही अपनी मर्जी से बढ़ाएं। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले, यदि आप कोई अन्य एंटी डिप्रेसेंट दवा या MAO इनहिबिटर दवाइयाँ ले रहे हैं तो कम से कम दोनों दवाओं के बीच में चौथा दिन का गैप रखें। पहले उन दवाओं को बंद करें और बाद में इस डेसवेलेनाफेक्सिन टेबलेट को शुरू करें। इस दवा को लेने के साथ में अल्कोहल तथा अन्य नींद की दवाइयाँ नहीं लें, यह नींद को बढ़ा सकती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा ना लें। किसी भी सर्जरी या एनेस्थीसिया से पहले अपने डॉक्टर को इस डेसवेलेनाफेक्सिन टेबलेट के बारे में जरूर बताएं। इन सावधानियों के साथ आपको इस टेबलेट को लेना चाहिए। डेसवेलेनाफेक्सिन एक पावरफुल SNRI एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के संतुलन को ठीक करके मूड, एनर्जी और सोच में सुधार लाती है। लेकिन याद रखें, इसे खुद से शुरू या बंद ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लें। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो तो मदद लेने में शर्म ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि और लोग भी डिप्रेशन और उसकी दवाओं को सही तरह से समझ सके। और ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।